आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के संग्राम की। मध्य प्रदेश में उपचुनाव कब होंगे, तारीखों का तो खुलासा अभी नहीं हुआ है, मगर इतना जरूर है कि चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि चुनाव तो होंगे। एक तरफ उपचुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ धीरे धीरे कांग्रेस के विधायक उसका साथ छोड़ रहे हैं। पार्टी में टूट से परेशान कमलनाथ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कमलनाथ ने बीजेपी के तोड़फोड़ करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। कमलनाथ ने दिल्ली के लिए चिट्ठी लिखी और घमासान भोपाल में शुरू हो गया। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास और बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी में उपचुनावों की तारीखों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। होल्ड पर रखने के बाद चुनाव आयोग ने अब ये संकेत दे दिए हैं कि मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है। एक तरफ तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की धड़कनें अंदरूनी बिखराव से बढ़ती ही जा रही हैं। लगातार हाथ का साथ छोड़ते विधायकों से परेशान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी और कह दिया कि कोरोना काल में बीजेपी अनैतिक तरीके से कांग्रेस की सरकारें गिरा रही है और राज्यों पर उपचुनाव का बोझ डाला जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम से मांग की है कि तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी नेताओं को वो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं। चिट्ठी लिखने की देर थी कि इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ को निशाने पर ले लिया। माननीय कमलनाथ जी की चिट्ठी पे क्या कहूँ, कमल मुख्तसर सी जिंदगी इतना सा फसाना है, तीर भी चलाना है और परिंदे भी बचाना है, न बच पाए ये और बात है। जहां शायराना अंदाज में गृह मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा, तो जवाब कांग्रेस ने भी दिया। अरे शायरी छोड़े गृह मंत्री जी, इस प्रदेश और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, सारे संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। और मैं धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी का कि उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को आगाह करने की कोशिश करी और ये प्रधानमंत्री की जवाबदारी बनती है। कांग्रेस का हाथ छोड़ते विधायक पार्टी के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। एक तरफ उपचुनावों की सरगर्मी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का टूटता किला क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। सवाल ये उठता है कि कमलनाथ की चिट्ठी क्या कांग्रेस की अधूरी तैयारी बता रही है, या फिर इसके पीछे भी कांग्रेस की कोई रणनीति है। सवाल ये भी कि 27 सीटों तक पहुंच चुकी संख्या उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले थम जाएगी, या अभी एमपी की अजब सियासत में गजब घटनाएं होती रहेंगी। विवेक पटैया के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इस वक्त 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री हैं, बृजेंद्र सिंह राठौर साहब, आप भी पूर्व मंत्री हैं, और इसके साथ साथ मेरे सहयोगी हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल बृजेंद्र सिंह राठौर साहब आपसे ही है मेरा। राठौर साहब, पीएम को चिट्ठी लिखी, मांग की कि बीजेपी में तोड़फोड़ करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करें। आज ये अपील पीएम से की गई है और एक तेवर ये भी था कि तोड़ कर तो दिखाएं, सरकार गिरा कर तो दिखाएं। तो ये इतना बदलाव कैसे आया अचानक? देखिए, कमलनाथ जी ने हिंदुस्तान के लोगों की आवाज को प्रधानमंत्री तक भेजने का काम किया। आज सवाल कांग्रेस का नहीं है और मध्य प्रदेश का नहीं है। जो भी मामला चल रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया, आज उस संघीय ढांचे को बेरहमी से तोड़ने का जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो देश की आवाज है। वो कमलनाथ जी ने अपने माध्यम से अपनी आवाज बनकर प्रधानमंत्री जी को आगाह करने का काम किया है। एक तरफ बहुत सारे बड़े बड़े नसीहत वाले भाषण सुनने को मिलते हैं, और दूसरी तरफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि कोरोना का क्या होगा, इस महामारी से लोगों का हाल क्या हो रहा है।
लोग मर रहे हैं, मजदूर परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है, डीजल का रेट बढ़ रहा, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। इनका मकसद केवल एक है, हर हालत में सत्ता को हथियाना, हर हालत में कुर्सी को बचाना। और जो दो टाइगरों का जो झगड़ा मध्य प्रदेश में है, जैसे मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था, जहां दो टाइगर होते हैं वहां वर्चस्व की जंग होती है, और ये वर्चस्व की जंग अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हुई है। और ये वर्चस्व की जंग इसलिए है कि एक टाइगर जो चंबल में है उसके यहाँ पर उपचुनाव ज्यादा होना थे, बहुत सी चीजें मिल रही हैं, बहुत सी चीजें मिल रही है राठौर साहब पार्टी के ऊपर। और राठौर साहब, आपका एक विधायक आपका टाइगर है, 92 थे, अब उसी पे आ रहा हूं। 89 के आसपास रह गए, एक न रह जाए कहीं, उसमें वो उसी एंगल से पूछ रहा था। मेरा सवाल राठौर साहब आपसे ये है, टाइगर नहीं कहा राठौर साहब, नहीं कोई बात नहीं, मेरा सवाल आपसे ये, राठौर साहब मेरा सवाल तो सुन लीजिए। राठौर साहब, मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं कि ठीक है, बीजेपी अगर आपके आरोपों के मुताबिक इस प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ रही है, तो उसमें साहब सिक्के खोटे किसके हैं? उसमें तो फिर वही शेर है साहब कि गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। विधायक आपके छोड़ के जा रहे हैं, जबकि ये वही कांग्रेस है जिसके लिए आजादी के लिए जिसने अपने कुर्बानी दी जान की। देखिए अभी दुर्भाग्य कहेंगे हम मध्य प्रदेश का, जिन लोगों को मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन अपने अपने क्षेत्रों में विधायक चुनकर भेजती है, जो उनके विश्वास के ऊपर जो है बनाए जाते हैं और एक चिन्ह के ऊपर जीत के आते हैं। ये वही किस्सा है, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों को परवरिश करता है, उंगली पकड़ के चलना सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है और हमारे आप जैसा योग बना देता है, और उसके बाद जो है जब वो बच्चा जो है माँ बाप को छोड़कर अपने भाग जाता है, वो स्थिति अभी इस तरीके के मध्य प्रदेश में हो रही है। और ये मैं आपको विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने से, लालच में, लोभ में जिस तरीके से जो है इनको खरीदने का काम किया जा रहा है, ये किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो उपचुनाव हो नहीं रहे हैं, लादे जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर, इसका जो बोझ पड़ना है वो अंतोगत्वा मध्य प्रदेश की जनता के ऊपर ही पड़ना है। ठीक, राठौर साहब कौन है? आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए मत, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया साहब। नैतिकता है। हाँ राठौर साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। ऐसे लोगों को जगह देने नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लोगों को प्रलोभन देके आपका विश्वास जो है संविधान में नहीं है, संघीय ढांचे में नहीं है, आप उसको तोड़ने का काम कर रहे हो। लोगों की भावनाओं का आपकी कोई कदर आपके पास नहीं है। ये आपने एक प्रक्रिया शुरू की। राठौर साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ। बदनामी केवल मध्य प्रदेश के नहीं, राठौर साहब हाँ आ रहा हूँ आपके पास। उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूँ। उमाशंकर जी, 15 साल तो सरकार आपकी थी ना, जनता ने आपको देखा, आपका तरीका देखा, कार्यकाल देखा, जनता ने चेंज तो चाहा था, इसीलिए आपको सीटें कम दी। 5 साल के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है कांग्रेस को हम चुनते हैं, और उसके बाद फिर आपने 1.25 साल में खुद ही तय कर लिया कि ये सरकार ठीक नहीं जनता के लिए, और उसके बाद फिर सारे विधायक आपसे जुड़ने लगे। अब यूं तो कोई बेवफा नहीं होता साहब, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब वो मजबूरियां किस तरह की हैं वो तो आप जाने, और पार्टी के अंदर बात चले वो तो पता लगे। नहीं, विधायक हमारे नहीं गए जो मजबूरियां हमारी रही होंगी। मैं तो उन विधायकों की बात कर रहा हूं जो आपसे जुड़ गए। पीछे की उनके विधायक क्यों गए, उनकी क्या मजबूरियां रही होगी? हाँ, लेकिन वो हमसे जुड़े और वहां से टूटे, ये उनसे पूछना पड़ेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी कह रहे थे, आपने भी ये प्रश्न पूछा था कि कमलनाथ जी ने पत्र लिखा। वास्तव में तो अच्छा ये होता कि कमलनाथ जी अपना इस्तीफा भेजते कि मैं नेता पद नहीं संभाल पा रहा हूँ, पहले विधायकों को सरकार नहीं बचा पाया, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते रोज भाषण देते हैं, संकल्प दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं अब हम सब एक हैं, जो गड़बड़ थे वो चले गए, दूसरे दिन पता चल रहा एक और चला गया, आज बात कर रहे हैं कल पता चला एक और चला गया। ये जो गड़बड़ हो रही है और आप अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, उसका दोषारोपण हम पर क्यों कर रहे हैं? आपके विधायक क्यों टूट रहे हैं ये आप क्यों नहीं देख रहे हो? रोज टूट रहे हैं, सरकार बनने के बाद टूट रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है इस पर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। और जहाँ तक आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी ने कहा संविधान क्या तोड़ रहे हैं हम भाई, कौन सा संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं? अगर कोई आकर हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहता तो कौन से संविधान के विपरीत हो गए? और ज़रा 50-60 साल का कांग्रेस का इतिहास तो देख लो। हरियाणा में पूरी की पूरी सरकार दल बदल करके कांग्रेस की हो गई जनता पार्टी के समय। आप जगह जगह अभी महाराष्ट्र में बैठे हो, आप अल्पमत में होती हुई सरकार में, ये कौन सी आपकी मर्यादा और मान्यताएं हैं?
और अगर अभी कोई लोग आ रहे हैं, हम जबरन ला रहे हैं क्या किसी को, पकड़ के ला रहे हैं क्या आपको? ना, मेरा कहना, लोग अगर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमें ज्वाइन नहीं कराना तो चाहिए? उमाशंकर गुप्ता जी, ये जो बेंगलुरु में लेके गए थे आप विधायकों को, तो ये क्या थोड़ा आबो हवा चेंज कराने के चक्कर में ले गए थे क्या सर? एक मिनट मेरी बात पूरी कर लीजिए। कमलनाथ जी ने जो पत्र लिखा है, मेरा उनसे प्रश्न है कि कमलनाथ जी, आप ये पत्र सोनिया गांधी जी को लिखते कि मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, विधायकों पर मेरा नियंत्रण नहीं, पार्टी पे मेरा नियंत्रण नहीं, लोगों को मेरे पे भरोसा नहीं रहा है, मैं इस्तीफा भेज रहा हूं, तो आपकी बात समझ में आती। आप लिख रहे हो नरेंद्र मोदी जी को पत्र, कमियां आपकी, नरेंद्र मोदी जी उसमें क्या करेंगे? अरे प्रधानमंत्री है सर, सबके प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, राठौर साहब के भी हैं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री से आम आदमी बात तो कर ही सकता है, वो भी सबसे मन की बात करते हैं। मैं लौट रहा हूं आपके पास गुप्ता जी। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी देखिए, कोई विधायकी छोड़कर किसी पार्टी में जाएगा तो पूरी तरह से हृदय परिवर्तन होना चाहिए, हृदय के अंदर घुसना पड़ेगा, यानी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। और इसमें जो मास्टर सर्जन है उसमें एक उमाशंकर गुप्ता के नाम है। उमाशंकर गुप्ता जी भी लेकर गए थे विधायकों को बेंगलुरु और कह रहे हैं कि हम किसी को पकड़ कर नहीं लाए। कांग्रेस यही कहती रही कि उमाशंकर गुप्ता, अरविंद भदौरिया, इन सब ने पकड़ के रखा था विधायकों को, बाहर नहीं आने देते थे। और जीतू पटवारी गए तो उनकी पिटाई और करवा दी। हाँ से बिल्कुल सही कहा। उमाशंकर गुप्ता जी उन अहम नेताओं में से हैं जो भाजपा का ऑपरेशन लोटस जो चला था उसके अहम किरदार हैं, और अरविंद भदौरिया भी उसमें हैं और काफ़ी पार्टी संगठन के मतलब करीब हैं, और अहम जिम्मेदारियां जब पार्टी देती है तो उनमें उमाशंकर गुप्ता का नाम कहीं ना कहीं होता है। लेकिन आसिफ, बात यह है कि कमलनाथ ने पत्र लिखा क्यों, आखिर ये सवाल है। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है। अब कांग्रेस को समझ में आ गया कि भाजपा का चुनाव प्रबंधन जो है इतना मजबूत है, उससे लड़ पाना मुश्किल है, और जिस तरह उनके विधायक दरक रहे हैं, उनकी किले को जिस तरह से एक एक कीट निकाली रही है भाजपा, या भाजपा के पास खेमे में जा रही है निकल के, अब उसको रोकने का तरीका एक ही है कि जनता की अदालत में जाएं। तो उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। आपको पता होगा इसके पहले एक पत्र अशोक गहलोत भी लिख चुके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, वही भाषा इसमें सेम, मतलब संविधान बचाओ वाली बात है। और यहाँ पर इस पत्र में एक खास बात और देखने को मिली, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया गया संविधान की बात। ये ग्वालियर चंबल में 16 उपचुनाव है, दलित मतलब वोटर बहुत बड़ा है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान की बात कही गई। कहीं ना कहीं उनके भगवान है बाबा साहब अंबेडकर दलित की, और भगवान तो क्या सभी के लिए संविधान बनाया था, पर दलित तो उनको भगवान के रूप में मानते हैं। और अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस जनता के अदालत में ये बात पहुंचाना चाहती है कि भाजपा उनकी सरकार को किडनैप किया, उसका उनकी सरकार को तोड़ा फोड़ा, उनके जो विधायक हैं उनको खरीदा गया, इस बात को एस्टेब्लिश करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सोशल मीडिया वायरल किया गया, और उसके अंदर आप भाषा पढ़ेंगे तो बिल्कुल एक याचिका के तौर पे, याचक के तौर पे लिखी गई है, और जनता के बीच में जाएंगे कि हम निरीह हैं और हमारी किससे सत्ता बल ने, बाहुबल ने, धन बल ने हमारी सरकार गिराई और ये विधायक की खरीद फरोख्त हुई है। तो जनता को एहसास दिलाना चाहता है कि आपके वोट को बेचा गया इन विधायकों ने। तो एक ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये कांग्रेस उस रणनीति तहत, अशोक गहलोत भी उसी रणनीति तहत गए, उसी रणनीति पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उसी रणनीति आपके पास। भाजपा को कहीं ना कहीं इस बात का बना हुई, तभी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने पलटवार किया। राठौर साहब, हर जाते विधायक के साथ कांग्रेस दावा करती है हमारे पास पक्के सबूत हैं, हम सामने लाएंगे। साहब, अब तो कोरोना भी कमजोर पड़ने लगा देश में, मामले अब सुधर रहे हैं, और कितना इंतजार करवाएंगे? और अगर आपको मामले सामने लाने ही हैं तो जनता की अदालत के साथ साथ देश में न्यायपालिका है, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, राजस्थान सरकार की तरह रखिए सारे मामले और खुलासा कर दीजिए उपचुनाव से पहले कि कैसे कैसे डील हुई। देखिए, हमारे मित्र उमाशंकर गुप्ता जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने बड़े कांग्रेस के इतिहास के बारे में बात की, भाजपा के इतिहास के बारे में बात की। ये कांग्रेस वही पार्टी है जो आज देश आजाद के आप नागरिक बन के बैठे हो। देश की आजादी में कांग्रेस के लोगों ने खून बहाया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके पार्टी ने बहुत कम दिए होंगे, 90 नहीं 95% कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कहा बहुत सारी वो है, वक्त आने के ऊपर हम बोलेंगे। अगर हम कहीं जाते, आपको मालूम है राजस्थान में आज क्या हो रहा है? राजस्थान के जो हालात हैं, न्यायपालिका से भी गुहार लगाई जा रही है और सब जगह विधानसभा की बातें हो रही है, लेकिन अंतोगत्वा जो है किस तरीके की बातें हो रही है उस पर ज्यादा डिबेट पे नहीं जाना चाहता। आप सब समझ रहे हो देश के हालात किस तरीके के और कैसे क्या चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे थे कि हम थोड़ी पकड़ कर ला रहे हैं, तो कौन पकड़ कर ला रहा है? हवाई जहाज कौन लेके आ रहा है? आप खुद ही श्रीमान जी जो है बेंगलोर में थे
आपने खुद स्वीकार किया, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया। ठीक, राठौर साहब, मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा कम है, मैं इस पर एक रिएक्शन उमाशंकर गुप्ता जी से जरूर चाहूंगा। इतना जरूर है, आपने कहा कि कांग्रेस के विधायक जैसे माँ बाप को अगर बच्चे छोड़कर चले जाएं वो स्थिति है, तो जब बच्चा छोड़कर जाता है तो माँ बाप कम से कम पूछ परख तो करते ही हैं, बच्चा क्यों गया, कहाँ गया है, कहाँ। वो पूछ परख के चक्कर में कुछ सबूत जुटा लेते अगर आप, तो शायद सामने मजबूती से बातें रख पाते। गुप्ता साहब, आपसे सवाल, कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही कि उनके बुढ़ापे का सहारा आपने छीन लिया और अपना बुढ़ापा संभाल लिया। आएगा वक्त, देखिएगा, समय आ रहा है, हम रखेंगे उन सब मामलों को। नहीं, मेरा एक तो कहना है कि आदरणीय बृजेंद्र सिंह जी ने कहा कि ये वो कांग्रेस है जिसने आज़ादी दिलाई। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ नहीं था, कांग्रेस के नाम पर ही राष्ट्रवादी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और जैसे ही 15 अगस्त 47 को देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी जी ने कहा था ये कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए, आज़ादी के लिए बना है, लेकिन केवल वोटों की स्वार्थी के कारण बाकी नेताओं ने नहीं किया। तो अब ये कांग्रेस वो 1947 के पहले वाली कांग्रेस नहीं बची जिसमें चरित्र और राष्ट्रवादी लोग पार्टी के गुप्ता जी, सारे नेता जब कांग्रेस से निकले हैं तो इसके बदले में पूरी कांग्रेस संभालेंगे क्या अंदर से? बहुत तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप आत्मनिरीक्षण करिए, आप देखिए कि आके लोग क्यों टूटते जा रहे हैं। रोज एक विधायक टूट के आ रहा है और आप स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसको आप देखिए जरा। ये आग्रह में आप खरीदार आप हो, बिकने वाले वो हैं। अब इसमें क्या आप निरीक्षण करेंगे? नहीं, उसमें देखिए कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि देखिए विधायकों को खरीदा जा रहा है और इतिहास से गवाह है कि अगर कोई चीज खरीदी जाती है यानी वो चीज बिक रही है। वक्त मेरे पास खत्म हो गया। गुप्ता साहब, राठौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राठौर साहब, अरे गुप्ता साहब जी, 1 मिनट, वक्त खत्म हो गया। हरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर, जाने का मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी, राठौर साहब, हरीश जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना होगा।